करके उस बैठक का नाम कुटुंब रखा गया। क्या आपने उस पर आपत्ति करी मुख्यमंत्री जी? आपने उस बैठक को 40 विधायकों की बैठक को आपने सुरक्षा मुहैया कराई मुख्यमंत्री जी। और आप राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल से इतना डर गए जब अपने लोगों की बात करने निकले। आपने प्रदेश के अंदर यह कह दिया जातिगत आधारित रैलियां नहीं होंगी। अगर जातिगत आधारित रैलियां नहीं होंगी तो इसका मतलब आप आरक्षण के विरोधी है। कहिए खुल के कि भाजपा आरक्षण के विरोधी है। कहिए खुल के, आपको पता चलेगा। आप दूसरी तरफ से कान पकड़ना चाह रहे जनता का। आप कहिए कि आप सेना के अंदर जाट से आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हैसियत नहीं इन बातों को करने की। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जातिगत आधारित रैलियां बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल, बुंदेलखंड और अवध में अपने लोगों की राजनीतिक भागीदारी अपने झंडे के माध्यम से करने जा रहा है। मुझे जानकारी है, इसमें हजारों लोग आज यहाँ बैठे होते, मुझे जानकारी है पूरी। LIU के हमारे जो साथी हैं वो भी सुन रहे इस बात को। मेरे पड़ोस में एक कमी हुई है। लेकिन साथियों, प्रदेश के मुखिया क्या करना चाहते हैं बात समझिए। एक तरफ गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी बड़े पदों पर अधिकारी हैं, तो किसी जाति विशेष से आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। कौन सी जाति से आते हैं? कौन सी जाति से आते हैं? आते हैं। एक बात बताइए मुख्यमंत्री जी, जब आप लोगों ने जी हम माफी चाहते हैं, हमसे गलती हुई, हमारे लोगों से गलती हुई, कोई योगी देख पाए मुख्यमंत्री जी, आपके अंदर की छिपी जाति को नहीं देख पाए मुख्यमंत्री जी, ये हमारी गलती है। लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपने, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस आज जनपद गाजियाबाद के अंदर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हम यहाँ लोग उपस्थित हुए। जनपद गाजियाबाद के अंदर आज संगठन का विस्तार किया गया। हजारों की संख्या में आज लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज जिले की कमान पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और समाज के जाने माने चेहरे भाई राहुल त्यागी जी को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पंचायत चुनाव आने वाला है, तो उसमें आपकी पार्टी की आपकी जारी है, जैसे कि आपके पास सदस्यता अभियान की आपका चालू हो चुका है, क्या करेगा? बिल्कुल, 2026 के निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग राष्ट्रवादी झंडे के माध्यम से अपने लोगों की भागीदारी तय करेंगे। पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूती से आज अपने संगठन विस्तार के क्रम में है। पश्चिम के 19 जनपदों की 84 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर, इसके अलावा पूर्वांचल के करीब 17 जनपदों पर हमारी नजर। अगर मैं सीटों के आंकड़े की बात करूं तो करीब 200 सीटों पर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल और इसका एक कार्यकर्ता निर्णायक भूमिका में है। हम लोग 2027 में इस जातीय वैमनस्यता फैलाने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जाति आधारित जो सरकार चल रही है, हम इस सरकार को, इस जातीय वैमनस्यता फैलाने वाली सरकार को हम लोग 2027 में उखाड़ के फेंक दें। 2027 में आपका किसी पार्टी के साथ गठबंधन होगा या आप अकेले चुनाव मैदान में आएंगे? हम राष्ट्रवादी लोग हैं, और राष्ट्रवादी असल में वो नहीं है जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को ठग के ले गए। किसी ने 40 साल ठगा, कोई 20 साल से ठग रहा है, कोई पिछले 10 साल से ठग रहा है। इन लोगों ने राष्ट्रवादी के नाम पर केवल और केवल ठगने का काम किया। हमारे साथ चल रहा त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का जन जन बच्चा, देश के अंदर करीब 14 उपनामों से जाने वाली हमारी जाति, जिसमें कि त्यागी, भूमिहार ब्राह्मण, मोहियाल, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, नंबूद्रिपाद, नार्वे, कालव, ये 14 उपनामों से जाने वाली जाति है। और जाति पूरे देश भर में ये अपना इफेक्ट रखती है, और इस इतनी बड़ी संख्या के लोगों को इस भाजपा सरकार ने शोषित वंचित पीड़ितों की कैटेगरी में डाल दिया। तो यह बहुत होगा नहीं। ये राष्ट्रवादी लोग अपने झंडे के माध्यम से, अपने दल के माध्यम से अपनी भागीदारी को तय करेंगे। रही बात किसी से गठबंधन की, तो गठबंधन तो चुनाव की परिस्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन ये मैं वादा कर सकता हूँ आपसे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज पश्चिम से लेकर पूर्वांचल को एक करने का काम कर रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में बैठक करके लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं।
माननीय राष्ट्रपति अध्यक्ष जी के निर्देशों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश से, हमारे पदाधिकारियों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि 2027 में राष्ट्रवादी झंडे के बिना कोई भी सरकार हम लोग बनने नहीं देंगे। अभिषेक जी, मामला हैंडलर मोहम्मद का बरेली की घटना से सामने आया। देखिए, धर्म के ऊपर बोलने वाले हम लोग नहीं है। आप राजनीति के रूप में हमसे कोई बात करेंगे, मैं आपको जवाब देने का मेरा उत्तरदायित्व भी है जवाब देने का, और मैं उसके लिए अधिकारी भी हूँ। धर्म के ऊपर बात करने का अधिकार मौलवियों को और पंडितों को है। ये राजनीति में आकर तो धर्म की बात करते हैं, इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग शिक्षा पर बात नहीं करते, ये लोग स्वास्थ्य पर बात नहीं करते, ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, ये जीएसटी बचत उत्सव बना रहे, लोगों को मूर्ख बनाकर। 1 रुपया किसी का नहीं बच रहा। 30,000 रुपए जिसकी आमदनी है आज देश के अंदर, उसको केवल 242 रुपए की मदद होगी। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोग सरकार के अनुकूलता पे अपना शाम का खाना खा पा रहे हैं, और ये लोग जीएसटी बचत उत्सव मना रहे। धर्म के नाम पर अगर राजनीति होगी तो राजनीति इसी तरीके से होगी। ये लोग देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन अब राष्ट्रवादी दल अपने झंडे, अपने लोगों के, अपने साथ चल रहे सभी जातियों, सभी धर्मों के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी को तय करेगा। और धर्म के नाम पर जो भी लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग 2027 में देश से कहीं बहुत दूर नजर आने वाले हैं।